नदीनगर एक शांत और हरियाली से भरा कस्बा था, जहां लोग खेती करते थे और शाम होते ही अपने घर जल्दी लौट जाते थे। लेकिन इसी शांत कस्बे में दो ऐसे लड़के रहते थे जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग थे। उनके नाम थे राजू और रमेश। दोनों का सपना बड़ा अलग और बड़ा पागलपन भरा था। एक ऐसी गाड़ी बनाना जो सड़क पर भी दौड़े, पानी में भी चले और आसमान में भी उड़ सके। गांव वाले उनकी बात सुनकर हंसते थे और कहते थे कि ऐसी गाड़ियां तो फिल्मों और कहानियों में होती हैं, नदीनगर जैसे छोटे कस्बे में नहीं। एक दिन दोनों कबाड़ी के गोदाम में सामान ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें जंग लगी हुई एक पुरानी ट्रैक्टर गाड़ी दिखी। उसके टायर ढीले थे, इंजन आधा टूटा हुआ था और बॉडी पर इतने छेद थे कि हवा फूंकने पर भी आवाज निकल आती। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी उसकी स्टीयरिंग पर एक गोल चमकीला बटन जिस पर लिखा था उड़ान मोड। रमेश ने देखते ही दहाड़ मारी, भाई ये सच में उड़ने वाली ट्रैक्टर होगी क्या? राजू ने ध्यान से बटन देखा और बोला, पता नहीं, पर अब उड़ाएंगे हम ही। इसके बाद दोनों ने कई रातें जाग कर काम किया। राजू इंजन के पुर्जे बदलता रहा, रमेश ट्रैक्टर पर पंख जैसे लोहे के हिस्से जोड़ता रहा और दोनों ने मिलकर खास वाटर व्हील्स भी तैयार किए ताकि वह गाड़ी नदी में भी चल सके। पूरा गांव मजाक उड़ाता था कि दोनों बिल्कुल पागल हो गए हैं, लेकिन दोनों गंभीर थे। उनका सपना इन मजाकों से बड़ा था। आखिर वह दिन आया जब पहली बार ट्रैक्टर को चालू करना था। रमेश उत्साह में बोला, अगर ये उड़ गई तो हम इतिहास बना देंगे। राजू बोला, और अगर नहीं उड़ी, रमेश ने हंसकर कहा, तो हम दोनों सुपर मुर्गा बन जाएंगे। दोनों हंसते हंसते ट्रैक्टर में बैठे। राजू ने चाबी घुमाई, धक 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 धक, और एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रैक्टर उछलकर सीधा गोबर के ढेर में जा गिरी और दोनों गोबर में लथपथ बाहर निकले। दोनों की हालत देखकर गांव वाले पेट पकड़कर हंसते रहे और दोनों दोस्त भी हंसी रोक नहीं पाए। पहली कोशिश फेल थी, लेकिन उनका जोश जरा भी कम नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा आदमी उनसे मिलने आया। सफेद दाढ़ी, लाठी और मोटा चश्मा लगाए वह बोला, सुना है तुम दोनों उड़ने वाली गाड़ी बना रहे हो। राजू ने धीरे से कहा, हाँ, पर शायद हम सही दिशा में नहीं जा रहे। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ये ट्रैक्टर पहले मेरी थी, और हाँ, ये सच में उड़ सकती है। बस इसे सही तरीके से जिंदा करने के लिए मेहनत और तरकीब दोनों चाहिए। उसने अपनी जेब से एक पुरानी चमड़े की बंधी हुई डायरी निकाली और दोनों को दे दी। डायरी खोलते ही दोनों की आंखें चमक उठी। उसमें उड़ने वाली मशीन के पूरे नक्शे और गुप्त तरीके लिखे थे। रमेश जोर से बोला, अब तो पक्का उड़ाएंगे इसे। डायरी की मदद से दोनों ने कई बदलाव किए। गाड़ी अब पहले से मजबूत थी, इंजन ज्यादा शक्तिशाली था और पंख बिल्कुल संतुलित। दोनों नदीनगर में चर्चा का विषय बन गए थे। इस बार हंसी का नहीं, बल्कि जिज्ञासा का। एक शाम नदीनगर पर भयंकर तूफान आया। हवा गरज रही थी, बिजली चमक रही थी और बारिश इतनी तेज कि नदी अचानक उफान पर आ गई। इसी बीच खबर आई कि एक स्कूल बस पुराने पुल पर फंस गई है और उसमें कई बच्चे भी हैं। पानी पुल को हिलाने लगा था और वह किसी भी वक्त ढह सकता था। लोग मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। राजू ने रमेश की ओर देखा और बोला, कुछ करना पड़ेगा। रमेश ने बिना कुछ कहे ट्रैक्टर की तरफ देखा, फिर राजू की तरफ मुस्कुराकर बोला, समय आ गया भाई, असली उड़ान का। दोनों तुरंत वर्कशॉप की ओर दौड़े। ट्रैक्टर बिल्कुल तैयार खड़ी थी, चमकती बॉडी, जुड़े हुए पंख और नया लगा हुआ उड़ान मोड स्विच। राजू ने गहरी सांस लेकर चाबी घुमाई। व्रूम! इंजन पहले से कहीं ज्यादा ताकत से गरजा। रमेश ने उड़ान मोड का बटन दबाया। ट्रैक्टर पहले कांपी, फिर उछली और धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी। कुछ ही सेकंड में वह हवा में तैर रही थी। दोनों खुशी से चिल्लाए। ट्रैक्टर सच में उड़ रही थी। वे सीधे पुल के ऊपर पहुंचे। नीचे बस डगमगा रही थी और बच्चे रो रहे थे। ट्रैक्टर के पीछे मजबूत मैग्नेटिक रोप लगा था। रमेश ने उसे नीचे फेंका और राजू ने बड़ी सावधानी से ट्रैक्टर को स्थिर रखा। रस्सी बस से चिपकी और दोनों ने आवाज लगाई, बच्चों डरो मत, हम तुम्हें निकालेंगे। ट्रैक्टर ने पूरी ताकत लगाकर बस को खींचना शुरू किया। बारिश, हवा और नदी की गर्जना के बीच उड़ती ट्रैक्टर धीरे धीरे बस को सुरक्षित जगह तक ले आई। जैसे ही बस जमीन पर पहुंची, लोग खुशी से चिल्ला उठे, ये तो उड़ती ट्रैक्टर है।
अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, नदी नगर के 2 लड़कों ने उड़ती ट्रैक्टर से बच्चों की जान बचाई। पूरे कस्बे में राजू और रमेश की वाहावाही हो रही थी। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे अब गर्व से कहते थे कि ये दोनों लड़के दुनिया बदल सकते हैं। राजू और रमेश ने अपनी उड़ती ट्रैक्टर का नया नाम रखा त्रिमोड़ा 3000, हवा, सड़क और पानी का राजा। और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि अब वे सिर्फ अपने कस्बे के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जहां भी जरूरत पड़ेगी अपनी उड़ने वाली ट्रैक्टर लेकर मदद करेंगे।